मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप खुशी से झूम उठे होंगे। इससे पहले एक लाइक करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दें। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो तुम्हें सालों से परेशान कर रहे थे, तुम सारी खुशियों से वह जलते थे तुम्हें आगे बढ़ते देखकर। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा बुराइयां करते थे। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, में उसे उसके कर्मों का दंड देने जा रहा है। अगर मेरे शक्ति पर तुम्हें विश्वास हो तो 888 और आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अगर विश्वास हो तो मेरे प्यारे बच्चे, ने तुम्हें बहुत बड़ा खुशखबरी के बारे में संदेश देने आया हूं। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसे गलती समझने की भूल मत करना। अगर तुम्हारी कोई मनोकामनाएं हो तो उसे पूरा करने हेतु टाइप करें हर हर मां दे मेरी मनोकामनाएं आपसे से हैं। ऐसा टाइप करने से मेरे प्यारे बच्चे, मनोकामनाएं रातों रात पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मैं तुम्हारे लिए एक बेहद आवश्यक संदेश लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक विशेष सूचना देने आया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा शत्रु को मैं खुद उसे दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारा शत्रुओं का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूं और वह उस बैंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है, उनका बैंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो उनका भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें और आई लव यू महादेव जी कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप आई लव यू महादेव जी टाइप करने में बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि मैं पूरे सृष्टि पूरी संचार से प्यार करता हूं। अगर आप भी प्यार करते हैं तो देर से आई लव यू महादेव जी टाइप करें। आपका सारा मनोकामना अवश्य पूरा होगा और आपका कल्याण होगा। और इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है, अत्यधिक पीड़ा है। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताए लेंगे। अब उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने बुरे कर्मों की आरती करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो
मैं उनको लैंड ही अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वह दोबारा किसी पर भी पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को इतना सा आया है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह के बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम्हें और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, तो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदैव मेरी भक्ति में लीन रहते हो और कभी भी अकेले रहते हो तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तो तुम सिर्फ मुझे ही याद करते हो। इस पूरे संसार में तुम्हें सिर्फ मुझ पर ही भरोसा है। तुम्हें पता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहा है, उन्हीं में भली भांति जानता हूं और इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे दुश्मनों मानव का अंत होगा और तुम्हारा शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हूं। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो। इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग छल कर रहे हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। मेरे बच्चे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। इसीलिए तुम्हें ही सतर्क करने आया है। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जांच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों तुम किसी भी व्यक्ति से मिले हो तो उसकी लाश को बिना सोचे समझे सच पर ही स्वीकार मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगा मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य, आप मेरे साथ है।
सदैव रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे बच्चे, तुम केवल साकार मुद्रा और अभी तुम जो अपने जीवन में चाहते हो, केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं ही परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक तुम हमारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत के सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करूं। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी तुम्हारी सभी शत्रु की हाल चाल पे पर होगी। कोई भी तुम्हारा भारी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। इस आशीष को ग्रहण करने के लिए 1818 लिखे। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे बच्चे, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। हाँ, तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे अच्छे कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो गए। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदलाव देखोगे, नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे, आप उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे बच्चे, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नहीं, मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विकास करें, तो ही नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रहे हैं। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हैं हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे बच्चे, तुम जिस दर से गुजरे हुए हो, जो कुछ भी सहा है, तुमने उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाई, हर मुश्किलों से सामना किया और धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया। जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग बुराई आया, लोग कुछ भी कहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तथा महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर कोई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उसी समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आहे फिर बाद अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। मेरे बच्चे आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2024 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियां कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति पर्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ आज में भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जो वास्तव भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी खत्म न होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधा बन रहे हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस लेगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं, तो इसको खुशी ने और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रहे हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्रें भी जाती हैं, मगर दबाने में चंद सेकंड लगते हैं। शहद से मीठे लोग ही मधुमेह की जैसे डंक मार देते हैं। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके पास भी हैं, इनको कुछ न कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकाला जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आते हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी, मरने के बाद तो पर आए भी रोलिंग के हैं। धागे में जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतना ही निराश करेगा। करने विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा।
मांगना नहीं कमाना की फिर चाहे इज्जत हो या दौलत, सोच का ही तो फर्क होता है। वरना समस्या को कमजोर करने की बजाय मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी भुला नहीं सकते। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और न समझे इंसान के जवान गरीब हो गए तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तब हंसेंगे और कामयाब होंगे, तब जलेंगे जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको। उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुमने कोई हक नहीं। कुछ चीजें अगर की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही मिलती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे सुनाना मत, जो समझौता नहीं उसे समझाना मन, जो पता नहीं उसे खाना मत, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना। ताकत अपने शब्दों में, लालू आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उठती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे मगर को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और शोहरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हाथ से ने बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर हो गया, उस दिन वह सारी अच्छाइयां घोलकर आपको आपकी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त न हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है। पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पैर और जड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठा पान मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी कभी भरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं। यकीन करो सब बदलती दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वह तो उतना ही याद रखती हैं जितनी से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आ जाए
तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ भोलेनाथ पर भरोसा रखो, वह बुरा वक्त नहीं आने देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत ही देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब बढ़ता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी मरे शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धारणाएं तो सराह रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीख ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हौसला मार धाड़, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। आपका व्यापारी आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, बस इस बात पर ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो। संसार सूरज के नियम पर चलता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। 8 आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी हार नहीं देगा। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। न तो इतने वे बनो कि कोई ठोकने, न तो इतने मीठे बनोगी कोई निकल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। बड़ा गुण वह है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत भी होती है जब कुछ पूरा करना होगा, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। खुद को समझना जिंदगी का असली ज्ञान है। जब महादेव जी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि बाद में एक बुद्धिमान हो और ताकतवर बनी। महादेव कहते हैं, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है
तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात बोलता है। भरोसा महादेव पर रखें, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं। महादेव जी नहीं, समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहला खुद के राज, दूसरा दूसरों के राज, तीसरा आपके घर की समस्याएं, चौथा आपके रिश्ते, पांचवा आपका डर और आपकी कमजोरियां, आपके सपने, और सातवां आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशान रानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें कभी नहीं टूटते हैं। शांत आदमी वास्तव में बुद्धिमान है, जो क्रोध में भी गलत बात मुझसे नहीं निकालता। विचारों को वश में रखें, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखें, वह तुम्हारे काम बनेंगे। दमोह को वश में रखें, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखें, तुम्हारा चरित्र बनेंगे। चरित्र को वश में रखें तो वही तुम्हारा भाग्य बनेंगे। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, महादेव जी कहते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निगम की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत होती है। जरूरत खत्म तो इस खत्म बोलना सीख लो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं।